रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के आमाल में से जिन चीज़ों का हिसाब दिया जाएगा उनमें सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर वो मुकम्मल निकल आई तो वो फलाह पा गया, कामयाब हो गया, और अगर वो फासिद हुई तो वह बंदा नाउमीद और नाकाम हो गया। और अगर फराइज में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे कि बंदे के नफल देखो, अगर नवाफिल हुए तो उनकी वजह से फराइज में कमी को पूरा कर दिया जाएगा, और फिर बाकी आमाल का भी ऐसा ही होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत वाले दिन आमाल के बारे में जब इंसान का हिसाब व किताब होगा, एक हदीस में आता है सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। तो उलमा ने तत्बीक ऐसे बयान की कि लोगों के जो हुकूक हैं उनमें सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा, और जो अल्लाह के हुकूक हैं उनमें सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो जिस बंदे की नमाज पूरी निकल आई तो गोया कि वो अल्लाह के सारे हुकूक पूरे अदा करने वाला समझा जाएगा, वो कामयाब होगा। और जिसकी नमाज मुकम्मल ना हुई, नमाज हुई ना या मुकम्मल ना हुई, तो वो नाकाम हो गया। पहली चीज नमाज है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों की जानब ये पैगाम लिखा था कि तुम्हारी नमाज को देखा जाएगा। अगर तुम्हारी नमाजें मुकम्मल होंगी तो मैं ये समझूंगा कि बाकी मामलात भी तुम्हारे ठीक हैं, और अगर तुम्हारी नमाजें मुकम्मल नहीं होंगी तो फिर मैं बाकी मामलात को भी सही नहीं समझूंगा। हर इलाके का गवर्नर उस इलाके की बड़ी मस्जिद में इमाम और खतीब होता था। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली बात ये पूछते थे कि ये नमाजें मुकम्मल पढ़ाता है, नमाजें छोड़ता तो नहीं है। अगर नमाजें मुकम्मल होती कि जिधर भी जाता है नमाज अपनी पढ़ता है, इमामत करता है, तो फिर उसको छूट दे दी जाती कि इसके बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे। तो इसी तरह कल क़यामत वाले दिन नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह तबारक व तआला रहम वाला मामला फरमाएंगे, बाकी आमाल को भी माफ़ कर देंगे, कमी कुताही को छोड़ दिया जाएगा। और अगर नमाज ना हुई या नमाजों में कमी हुई तो उलमा ने एक मतलब ये बयान किया कि नमाज की अदायगी में खुशू खुजू ना हुआ, या सुन्नतें नमाज के दौरान रह गई, कोई वाजिब रह गया, तो ये जो कमी है अगर बंदे के नवाफिल होंगे तो उन नवाफिल से नमाज की कमी को पूरा करके अल्लाह नमाजों को कबूल फरमा लेगा। यानी बहुत सी ऐसी नमाजें होंगी जो इंसान की नामुकम्मल होंगी, किसी के वाजिब में छोड़ दिया, किसी की सुन्नतों को बीच में से छोड़ दिया, या सही नीयत से खुशू खुजू से अदा नहीं की, तो ऐसी नमाजों की कमी को अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल से पूरी कर देगा। और दूसरा मतलब यह है कि अगर किसी की कुछ नमाजें रह गई लेकिन वो नफल भी पढ़ता था तो अल्लाह तबारक व तआला उन नवाफिल को फराइज के बराबर करके जो फराइज की कमी है उसको अल्लाह पूरी फरमा देगा। तो नफल पढ़ने का यह भी फायदा है कि नफल पढ़ने पर अल्लाह अजर भी देता है, और कल क़यामत वाले दिन ये जो फराइज में कमी रह जाती है इन नवाफिल से उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। अल्लाह दराजात को बढ़ा देगा। कल क़यामत वाले दिन मुख्तलिफ मौक़े ऐसे होंगे कि जिनमें एक इतबार से इंसान का दर्जा कम है तो अल्लाह मज़ीद कम नहीं करेगा बल्कि फजल फरमा के उनके दर्जे को बढ़ा देगा। तो इसी तरह नवाफिल के दर्जे को कम नहीं किया जाएगा बल्कि नवाफिल के दर्जे को बढ़ाकर फराइज के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएंगे। जिस तरह वालिदैन और औलाद के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, वालिदैन नेक थे, अल्लाह वाले थे, औलाद जो है वो कम दर्जे की थी, उनके वो आमाल नहीं थे। जन्नत में वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद होगा, औलाद का दर्जा कम होगा, तो अल्लाह वालिदैन के दर्जे को कम नहीं करेगा बल्कि औलाद के दर्जे को बढ़ाकर अल्लाह वालिदैन के साथ कर देगा। इसलिए कि वहाँ हर बंदा ये चाहेगा कि अपनी पूरी फैमिली के साथ रहे, तो अल्लाह वालिदैन को गमगीन नहीं करेगा बल्कि औलाद के दर्जे को अल्लाह बढ़ा देगा। वालिदैन के सवाब में कमी करके औलाद को देकर बराबर करे, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। वालिदैन का दर्जा उसी जगह रहेगा, औलाद के दर्जे को बढ़ाकर वालिदैन के बराबर कर दिया जाएगा ताकि ये वालिदैन के साथ रहे।
तो इसी तरह नवाफिल को बढ़ाकर अल्लाह फराइज के बराबर कर देगा। फराइज में जो कमी है वो भी पूरी होगी और फर्जों की अदायगी में जो कमी है अल्लाह तबारक व तआला उसे भी पूरा फरमा देंगे। तो इंसान फराइज भी अदा करे, क़ज़ा नमाजें भी अदा करे और वक्तन फ़वक्तन जो नवाफिल चंद दिनों से जिक्र चल रहा है, इंसान इन नवाफिल को भी कभी कभी पढ़ा करे, सवाब भी मिलेगा और कल अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं नवाफिल से हमें अल्लाह फ़ायदा भी पहुँचाएगा। और इसी तरह दीगर अमाल में भी यही होगा। इंसान की ज़कात में कमी है, सही हिसाब नहीं किया, तो जो नफली सदका वगैरह खैरात वगैरह करता रहता है अल्लाह उससे ज़कात की कमी को पूरा फरमा देंगे। रोज़ों की कमी है, नफली रोज़ों से उसकी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो तमाम अमाल का अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही हिसाब फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।